मैं जब जब अपने गांव आता हूं, इस पगडंडी पर टहलते हुए करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर नहर तक टहलने जाता हूं और प्रकृति के बीच से निकलते हुए इस पगडंडी पर ऐसे लगता है कि जैसे मैं बस राजकुमार बन गया हूं किसी सल्तनत का। आइए आपको पूरा एक दृश्य यहाँ से दिखाता हूँ, अपने गांव के आसपास का नज़ारा। हल्की हल्की बूंदें इस समय गिर रही हैं और ठंडी हवा है, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है। बसंत ऋतु का जो मौसम होता है उसका पूरा एक आनंद है। और ये सामने मेरा गांव है विस्तारित, नवाब धर्मपुर गांव। नवाब कभी हुआ करते थे। अगर आप यहाँ से इस दृश्य को देख पा रहे हों, एक सामने टूटी फूटी कोठी सी एक बड़ा बुर्ज दिखाई दे रहा होगा आपको। वो मेरे गांव का छोर है, एक पश्चिमी छोर, जहाँ पर नवाब की कोठी हुआ करती थी, जिसको हम कोठी कहते थे। और अब तो खैर वो खंडहर है। बहुत बड़ी कोठी हुआ करती थी, 2 कोठियाँ हैं ऐसी। और ये पूरा गांव का विस्तार है, दूर तक फैला हुआ। और ये हरे भरे खेत चारों तरफ हैं। ये फिर से लौटने वाली पगडंडी है। मैं नहर से होकर लौट चुका हूँ और इतना अच्छा लगता है, मैं सही बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जंगली फूल देखिए, विस्तारित जंगली फूल है ना। ये जंगली फूल हैं। ये देखिए, इनको एक को करीब से देखिए, इनको करीब से देखिए। ये इतने सुंदर लग रहे हैं। इनको कोई संवारता नहीं है, इनको कोई पानी नहीं देता। ये कोई किसी के द्वारा ये पैदा नहीं किए गए हैं, ये स्वतः पैदा होते रहते हैं अपने समय पर। इनका बीज ज़मीन में चला जाता है और जब समय आता है तो ये फूट पड़ते हैं और पुष्पित होते हैं, फलित भी होते होंगे। जंगली हैं, निश्चित ही कि इनमें जंगलीपन है। जंगलीपन में भी एक अनुशासन होता है, तभी अच्छा लगता है। इनमें एक अनुशासन है। देखिए ना, कितनी बिछी हुई है, चादर जैसे चादर बिछी हुई हो जंगली फूलों की इनकी। कितना प्यारा है। जंगलीपन में भी एक अनुशासन अगर है तो वह भी शोभित होता है। ये सामने आम के बाग हैं। इन पर अभी बौर लगना शुरू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में आम का बौर मार्च के आखिर में जाकर लगता है, या मार्च के आखिर में जाकर लगता है। और यहाँ आम जो किस्म मैंने यहाँ से खाई हैं, ताज़ा ताज़ा तोड़कर या तोड़वा कर, उनमें ख़ास करके कलमी आम जितने भी हैं, चाहे वो दशहरी आम हो, लंगड़ा आम हो, चौंसा आम हो, सबसे लास्ट तक चलता है चौंसा। और लंगड़ा आम दशहरी शुरुआत में ही चल जाता है, दशहरे के आसपास जून में। तो मैं यहाँ से और बड़े सस्ते मिलते हैं। 3 साल पहले मैं लेकर गया था, 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो आम, ताज़ा ताज़ा आम, डाली के टूटे हुए आम, है ना। तो गांव का अपना एक आनंद है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आपको अन्यथा लगेगा ये कि मैं इस बार जब गांव से चला, मुंबई से जब चला तो बड़ी हड़बड़ी में चलना पड़ा था। कुछ कारण था गांव में आने का, बाल में कटा नहीं पाया था। यहाँ में हमारे गांव के पास करीब 200 दुकानों का एक हुजूम लग गया है। उसको धर्मपुर चौराहा बोलते हैं। धर्मपुर मेरे गांव का नाम है। वहाँ पर मेरे परिचित एक बार्बर की दुकान है, नाई की दुकान है। वहाँ मैं कटिंग कराने गया। वही कटिंग, वही स्टाइल, वही तरीका, वही संतुष्टि जो मुंबई में 120 या 150 रुपये देने पर मिलती है हेयर कट कराने पर, वही वहाँ जब मैंने उनको 100 रुपये का नोट दिया तो उसने मुझे 80 रुपये लौटाए। 80। मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि गलतफहमी तो नहीं है। मैंने कहा आपने पूरे रुपये काट लिए? बोले हाँ। 20 रुपये पूरे कटिंग का। मुझे आश्चर्य हुआ। पूरा समय दिया था उसने। बस ये था कि तामझाम नहीं था, एसी नहीं था, वो एक अलग बात है। तो मैंने चलते समय कुछ रुपए उसको अलग से दिए, तो बड़ी झिझक से उसने वो रुपए मुझसे लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, गांव का कुछ तो फ़र्क है। यहाँ की और कुछ बिगड़ गया हो गांव में, आपसी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मैं जानता हूँ। अनुशासन बिगड़ गया है, मैं जानता हूँ। अंधविश्वास अभी भी है, मैं ये भी जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपसी सौहार्द वो नहीं रहा है। ना गांव रहे, ना गांव अब ना शहर बन पा रहे हैं, वो बीच में ही लटके हुए हैं। लेकिन प्रकृति वही है, प्रकृति वही है। प्रकृति ने कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, बदलाव हुआ है, खाद का बदलाव हुआ है।
खाद अब वो पूरे कंपोस्ट खाद होते हैं। तो फ़र्क तो पड़ा है, खाद का तो फ़र्क पड़ा है, उसके कारण उसकी उपज का फ़र्क पड़ा है। उपज बहुत होने लगी है, लेकिन गुणवत्ता में कमी आई होगी निश्चित। लेकिन प्रकृति का जो सौंदर्य है उसमें कहीं भी कोई आपको कमी नज़र नहीं आएगी। मैं दिन में 3 से 4 बार इधर घूमने आ जाता हूँ। जब भी मेरा मन उचटता है या कोई बात नहीं होती है, किसी से नहीं बैठा होता हूँ किसी के साथ, तो मैं इन्हीं दृश्यों को देखने के लिए यहाँ चला आता हूँ और तरोताज़गी महसूस करता हूँ। कभी मुझे मोर मिल जाते हैं, इस समय मोर नहीं मिले, मोर मिल जाते हैं, कभी और कोई पक्षी मिल जाता है, कभी कोई नीलगाय जैसे जानवर भी मिल जाते हैं। और हाँ, जो छुट्टा गाय और सांड वो भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं, भरपूर संख्या में यहाँ मिलते हैं। किसानों ने चारों तरफ बाड़ लगा रखी है अपने खेतों के, ताकि जो छुट्टे हुए जानवर हैं वो उनकी फसल को नुकसान न पहुंचा सकें। आप देखेंगे जगह जगह पर लकड़ी के लट्ठे खड़े हुए हैं जिन पर उन्होंने तार कसे हुए हैं, रस्सियाँ कसी हुई है। तो ये गांव का नज़ारा है ना। मैं अपने को रोक नहीं पाया, इसलिए ये मैं वीडियो बनाकर आपको प्रेषित कर रहा हूँ। आप सबको मेरा नमन, नमस्कार।